हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर चैप्टर 4 एज ए ऑब्जेक्टिव मैनर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब एक्चुअल आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, IBM IBM 360 वाज डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब इसमें बोला गया कि जो IBM 360 है वो किस जनरेशन में डेवलप किया गया है, ठीक है। IBM 360 किस जनरेशन में डेवलप किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड जनरेशन। ओके, इसका करेक्ट है थर्ड जनरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इसमें है कि जो थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर थर्ड जनरेशन है उसमें क्या क्या है, कब इसका ये हुआ था 1964 to 71 में। इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर यूज, मतलब इसमें जो यूज हुआ था, जो चिप यूज हुआ था वो इंटीग्रेटेड सर्किट था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल 2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरेशन। इसमें पूछा एप्पल 2 किस जनरेशन का ये है, तो एप्पल 2 है जो फोर्थ जनरेशन का, ठीक है ना। एप्पल 2 क्या है, फोर्थ जनरेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब किस में किया था, वैक्यूम ट्यूब कौन सा जनरेशन में किया था, फर्स्ट जनरेशन में किया था, ठीक है। याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है, फोर्थ क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज मशीन कोड एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कौन सा जनरेशन में मशीन कोड यूज किया था एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये था तुम्हारा फर्स्ट जो है। कोई आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सीला रिकॉल्स यूजिंग ट्रांजिस्टर एज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच जनरेशन। अब यहाँ ये सीधा याद रखना कि ट्रांजिस्टर जो है वो किस जनरेशन में यूज किया था। ट्रांजिस्टर है वो सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था, ठीक है, सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था। अब रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड जनरेशन ऑफ द। सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर कौन सा है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो जो सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर है हनीवेल 400 है, पूछ सकता है, हनीवेल 400 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सन वर्क स्टेशन है वो फर्स्ट जनरेशन था। सन वर्क स्टेशन जो है सन 1 वाज द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन। अब यहाँ पे दिया कौन सा एग्जांपल फोर्थ जनरेशन का नहीं है, वो है आपका ICL 2900। एप्पल 2 भी फोर्थ जनरेशन है, TRS भी 480 फोर्थ जनरेशन है, स्टार 1000 भी फोर्थ जनरेशन है। जो TRS 2900 वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, ठीक है ना, याद रखिएगा। इस तरह भी पूछ सकता है कि ICL 2900 जो था वो कौन सा जनरेशन था, वो फर्स्ट जनरेशन था, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या बोला, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है किस जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में गया था, तो जो ग्राफिकल यूजर था वो फोर्थ जनरेशन में था। क्या था, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ये दिया हुआ है कि जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। जो सेकंड जनरेशन बताए थे ट्रांजिस्टर यूज किया था। जो थर्ड जनरेशन है उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट याद रखा। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था, डेवलप यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर VLSI चिप, ठीक है, VLSI चिप। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, उसके बाद थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप था, उसके बाद फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज इन टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर किस में बोले थे, सेकंड जनरेशन में। ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। अब क्वेश्चन नंबर 10 आता है, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर मेड ऑफ, किससे किया था, तो सेम वो ट्रांजिस्टर है, सेम क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है ना वो बेस्ट वन AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो, ठीक है। अभी जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर होगा किस पे बेस्ट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोर्थ जनरेशन किस पे है, माइक्रो प्रोसेसर पे। थर्ड जनरेशन किस पे है, इंटीग्रेटेड सर्किट पे। सेकंड जनरेशन किस पे है, आपका ट्रांजिस्टर पे। फर्स्ट जनरेशन किस है, वैक्यूम ट्यूब पे, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द अदर नेम फॉर ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। अदर नेम ट्रांजिस्टर तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर होगा इसमें,
ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच जनरेशन वेयर कंप्यूटर बल्कि वैक्यूम बेस्ड एंड कॉस्टली। अब सिंपल सा है, कौन सा होगा, फर्स्ट जनरेशन। वैक्यूम आ गया आपका, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट जनरेशन हो गया, ठीक है। अब लिखा है कोबोल, COBOL, कोबोल इज एग्जाम्पल ऑफ डैश जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कोबोल कौन सा है आपका, थर्ड जनरेशन होगा। क्यों थर्ड जनरेशन, क्योंकि थर्ड जनरेशन में क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट था, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड चिप जो इंटीग्रेटेड से वो बेस्ड ऑन कोबोल होता है। कोबोल एग्जाम्पल ऑफ जनरेटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, थर्ड जनरेशन के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, IBM 370 वाज जनरेशन कौन सा, IBM जो है वो थर्ड जनरेशन है, ठीक है ना। IBM क्या है, IBM 370 थर्ड जनरेशन, ठीक है। विच टेक्नोलॉजी डू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। अब कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया, थर्ड जनरेशन कौन सा था, इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रखना इंटीग्रेटेड सर्किट। फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में क्या था आपका, ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड वन सेम हो गया आपका, किस पे है आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब VLSI टेक्निक कौन सा होता है, VLSI टेक्निक फोर्थ जनरेशन, ठीक है ना। VLSI टेक्निक या माइक्रो प्रोसेसर जो होगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ जनरेशन, ठीक है। अब आ जाता है 21, ट्रांजिस्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो जो ट्रांजिस्टर है वो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम है, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर क्या है आपका, सेकंड जनरेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कैन बी करेक्टराइज्ड लार्जली बाय देयर यूज ऑफ। अब सेकंड जनरेशन किस पे यूज था, तो सीधा था ट्रांजिस्टर पे यूज था, किस पे बेस्ड था, ट्रांजिस्टर पे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, अब यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये जो अभी मैंने कराया वो PYQ है, ठीक है ना, रेलवे या SSC में जो आया हुआ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। अब बताइए आप लोग कि इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर यूज्ड इन, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट क्या हो जाएगा आपका, बताइए, इंटीग्रेटेड सर्किट किस पे, सेकंड जनरेशन में, ठीक है ना, किस पे है, सॉरी सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर है, थर्ड जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इनैक इज द फर्स्ट ऑटोमेटिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INAC, ठीक है। INAC का कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिए, क्या होगा आंसर इसका। ENIAC, जस्ट वेट। हाँ ठीक है, आइए फिर से। इनायक इज द फर्स्ट ऑटोमेटिक जनरेशन पर्पज इनायक इज द फर्स्ट ऑटोमेटिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनायक, द फुल फॉर्म ऑफ द इनायक है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर एंड C फॉर कैलकुलेटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDVAC, EDVAC का फुल फॉर्म क्या है, EDVAC का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। अब आ जा रहा इनैक EDVAC बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पूछ सकता है इनैक और EDVAC किससे बिलोंग करता था, किस जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर से बिलोंग करता है। तो इनैक और EDVAC जो है वैक्यूम बेस्ड है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है ना। ये जो करता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है IBM 701, IBM 650 बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। आप बताइए IBM 701 और IBM 650 बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये बिलोंग करता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। IBM 1620 एंड IBM 709 बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। IBM 1620 and IBM 709 बिलोंग टू विच
जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो जो IBM 1620 एंड 709 कंप्यूटर सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर बिलोंग करता है, ठीक है। 70 एंड 650 फर्स्ट जनरेशन करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था UNIVAC 1108 बिलोंग टू द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNIVAC। तो जो क्वेश्चन 7 है ओके, UNIVAC का होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है ना। ये जो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 8, हनीवेल 6000 बिलोंग टू विच। अभी पीछे बार हम बताए थे हनीवेल 6000 बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर बिलोंग करेगा, ठीक है। हनीवेल 6000 बिलोंग टू, और जो थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर किस पे बिलोंग करता है, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट पे, ठीक है ना। ICL 2900 DEC सीरीज, ICL 2900 भी बताए थे मैंने अभी प्रीवियस ईयर में था, मतलब इसमें था, ऑप्शन में था। तो बताइए, ये थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर करता है, ठीक है। थर्ड जनरेशन हनीवेल 6000 ICL 2000 सारे थर्ड जनरेशन में करता है। क्वेश्चन 10 क्या था, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर मेड यूजिंग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। वेरी लार्ज, द डैश जनरेशन कंप्यूटर यूजिंग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, किस जनरेशन में, ये आपका फोर्थ जनरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। द फोर्थ जनरेशन में होगा। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वेयर मेड यूजिंग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 11 क्या है, DEC 10 स्टार 1000 बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्वेश्चन DEC 10 एंड स्टार 1000 किससे बिलोंग कर रहा है, ये आपका कर रहा है डी पे, फोर्थ पे, ठीक है ना। ये किस पे कर रहा है, फोर्थ पे कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, परम 1000 बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। परम ये इंपॉर्टेंट है, परम 1000 बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हो जाएगा आपका सी, फिफ्थ जनरेशन बिलोंग टू। अब फिफ्थ जनरेशन किस पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश जनरेशन इज बेस्ड ऑन द पैरेलल प्रोसेस हार्डवेयर एंड AI आर्टिफिशियल। तो दो अभी बताए थे। AI किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, जो ये है, ये आपका फिफ्थ जनरेशन, ठीक है ना। किस पे, फिफ्थ जनरेशन, पैरेलल प्रोसेस हार्डवेयर एंड AI आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर। मैग्नेटिक टेप बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक टेप किस जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर पे बिलोंग करता है, ये सेकंड जनरेशन में करता है, ठीक है। तो आज हम लोग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर का 22, जस्ट वेट, 22 प्रीवियस ईयर एंड 14 आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है ना। कितने हो गए, 22 एंड 14 36 क्वेश्चन हम लोग ने आज देखा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।